हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं राजकुमार। आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री जो है सबका एकदम बताया हूं, उसी तरह मैं हिंदी का भी जो है आपको, क्योंकि समय आपका जो काफ़ी कम है एग्जाम के लिए 2024 में जो भी बच्चे एग्जाम देंगे मैट्रिक के, उनके लिए समय जो काफ़ी कम है। इन कम समय में आप कैसे सब सब्जेक्ट को रिवीजन अच्छे से कर पाइएगा कि आपका जो एग्जाम में जो अच्छा नंबर आ जाए, ठीक है ना। तो सब सब्जेक्ट का मैं जो आपको है छांट के मतलब आपका काम आसान करने के लिए मैं ये सब चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो आज हमने लिया है हिंदी का, बाकी और भी सब्जेक्ट का हमने बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वो आपको मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री सब का आपको जो मिल जाएगा बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। और बहुत सारा क्लास हो भी चुका है, चाहे संस्कृत का हो, मैथ का हो, है ना, साइंस का हो, सबका क्लास बहुत हो चुका है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। जितना हमने हिंदी में आज प्रश्न लिया, सिर्फ यही प्रश्न आपको याद करना है। इतना कर लेते हैं ना तो समझिए कि हिंदी में आपका 90 से 95 नंबर कोई नहीं काट सकता। फालतू आपको पढ़ने ना, इसलिए मैंने जो ना जितना दिया ना इतना कॉपी में उतार लीजिए और यही क्वेश्चन जो आप कर लीजिए। और हो सके तो मैं इसका आंसर भी करा दूंगा अगर आप कमेंट कीजिएगा। पहले इसको देख लेना, ठीक है। अभी मत कमेंट करना, वीडियो को पूरा देखना अच्छे तरीके से, उसके बाद कमेंट करना, ठीक है ना। चलिए, पहले क्या लिया, दो यहाँ को लिख दिया है हिंदी पूरे बुक का 2 और 5 नंबर वाला सवाल प्रश्न। तो हिंदी में जो है ना दो चीज़ें, एक आपका गद्य खंड है और एक आपका पद खंड, ठीक है ना। दोनों में जो है 12-12 चैप्टर है, ठीक है ना। 12 चैप्टर में से जो आपका 2 नंबर और 5 नंबर वाला सवाल आता है वो हमने इंपोर्टेंट चुन के ले लिया, मतलब कौन कौन सा आपके एग्जाम में आपकी बार आएगा और उसी को आपको तैयार कर लेना, ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। जाति प्रथा भारत के बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी, है ना। तो ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आपको तैयार करना। लिखते जाइए हमारे साथ, प्रश्न को लिखते जाइए कॉपी में। फिर खोखा किन मामलों में अपवाद था, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है। फिर विश्व के दांत कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दे। तर्कपूर्ण का मतलब थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के उसमें उत्तर देना है, ठीक है ना, लॉजिकली। फिर धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है, जो हजारी प्रसाद लोधी बोला था उससे ये प्रश्न आपका हमेशा आता है, तो इस बार भी ये प्रश्न आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। अगर ऐसे हम बात करें तो एक चैप्टर में आपको ढेरी 5-6 गो लघु उत्तर मिल जाएगा, लेकिन वो सब आपके काम करने, हालांकि पढ़ना जरूरी ऐसा बात नहीं है, लेकिन नॉलेज तो आपको होबे करेगा, लेकिन आपको तैयार कौन सा क्वेश्चन करना है वो हम लिए, ठीक है ना। फिर बात करते हैं, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था, ठीक है ना। फिर आपका परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त परिचय दे। बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, उनका संक्षिप्त का मतलब शॉर्ट में दीजिए ना, इन ब्रीफ। फिर बात करते हैं, गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, मछली को छूते हुए संतु क्यों हिचक रहा था, जब मछली पकड़ रहा था संतु क्यों हिचक रहा था, उनके बारे में आपको लिखना है 4-5 लाइन ही आपको इसमें आंसर लिखना है, फिर आपको 2 नंबर दे दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं हम 5 नंबर वाले प्रश्न, किसमें, गद्य खंड में देख लेते हैं, ठीक है ना। इसमें भी हमने इंपोर्टेंट प्रश्न लिया, इतना आपको तैयार करना है, आपका ये प्रश्न एग्जाम में जरूर आएगा। बात करते हैं, लेखक ने वारन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना का हवाला दिया है और क्यों, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट बातें करते हैं, अभी इसका पहले लिख लीजिए क्वेश्चन, ठीक है ना, इसका आंसर भी मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, ठीक है ना, पहले आप इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लिखते जाइए, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा, ठीक है ना। फिर नहान घर की नाली क्षण भर के लिए पूरी भर गई फिर बिल्कुल खाली हो गई, इसके बारे में आपको लिखना है। तो ये आपका गद्य खंड से था, 3 ही मैंने इससे 5 नंबर प्रश्न लिए हैं, इतना अगर कर लेते हैं तो प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे पद खंड की, ठीक है ना। इसमें भी टोटल 12 चैप्टर है, इनमें से हमने सिर्फ 10 लघु उत्तरीय प्रश्न यानी 2 नंबर वाला है, सिर्फ 10 को ही लिए हैं। इन्हीं में से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन आएगा, बाहर नहीं जाएगा, बस इतना कर सकते हैं, बस कर लेना इतना तैयार। पहला क्वेश्चन क्या है, कवि किसके बिना जगत में जन्म व्यर्थ मानता है। नेक्स्ट है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया, कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें, ठीक है ना। मतलब कवि के बारे में, कवि का जो मन है उसकी भावना क्या, उनके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है, परहित के लिए देह कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है, नेताओं के बारे में कवि की क्या राय, ये प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। फिर बात करते हैं, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी
क्यों बनी हुई है, ये चीज़ आपको लिखना है। क्वेश्चन को लिखते जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आपको लिखते जाना है। हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। फिर नेक्स्ट 7 नंबर, कवि को वृक्ष बूढ़ा चौकीदार क्यों लगता था, ठीक है ना। फिर बेटे को आंसू कब आते हैं और क्यों आते हैं, ये चीज़ आपको लिखना है, ठीक है ना, लिखते जाइए सबको। 9 नंबर क्वेश्चन है, शानदार लवादा किसका गिर जाएगा और क्यों, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है, स्पष्ट कर, ठीक है ना। तो ये 10 ही प्रश्न आपको इसे पदखंड से लघुत्तरीय तैयार करना, ठीक है ना। अब बात करते हैं 5 नंबर वाले प्रश्न। देखिए इसमें आपको जो है श्लोक के माध्यम से, जैसे संस्कृत में आता है ना श्लोक, समझिए कि यहाँ हिंदी का ये श्लोक हो गया, उसका आपको अर्थ लिखना, मतलब क्या वो श्लोक कहना चाहता है उसको आपको लिखना है। तो ऐसे ही प्रश्न रहेगा, ऊपर लिखा रहेगा व्याख्या करें और नीचे आपको एगो जो है दे देगा श्लोक, हिंदी का श्लोक, उसको आपको लिखना है, ठीक है ना। तो पहला कैसे ऐसे आएगा, रसखानी कबो इन आखिन 100 ब्रज के बनबाग तराग निहारे। इन सबको अच्छे से कर लेना है और मैं इसका आंसर करा दूंगा ना, अभी आप लिखते जाइए। फिर है भावार्थ लिखे, भावार्थ लिखे मतलब भावार्थ का मतलब है जो है ना, इसका भावना क्या है उसका लिखना आपको अपने शब्द में, ठीक है ना। भारत माता ग्रामवासिनी खेतों में फैला है श्यामल धूल बड़ा मैला सा आंचल, ये भी क्वेश्चन लिख लो, ठीक है ना। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, व्याख्या करें, यही रहेगा, व्याख्या करें, भावार्थ लिखे, नीचे श्लोक दे देगा। गमले से टूटता हुआ उसका गौ, घड़े से लुढ़कता हुआ उसका घौ, तो इस तरह श्लोक रहेगा, आपको जो है आंसर उसका व्याख्या करके लिखना, ठीक है ना। तो ये आपका 3 प्रश्न हो गया, पदखंड से लॉन्ग क्वेश्चन और आपका गद्यखंड से हो गया 3 लॉन्ग क्वेश्चन। तो इतना आपको टोटल अगर बात करें, देखिए पूरा हिंदी खत्म है इसमें, इतने बस करने हैं। हमको लगता है अगर अच्छा से करिएगा ना तो आपका 1 सप्ताह में सब चीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा बढ़िया से। तो 1 सप्ताह में समझिए आपका हिंदी खत्म है। तो कितना आसान कर दिए आपके लिए, बहुत आसान हो गया। और भी सब्जेक्ट आप अच्छा से कर लीजिएगा हिंदी को छोड़कर, क्योंकि 7 दिन में टाइम खत्म हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। अब देखिए क्या क्वेश्चन हो गया, 12 इसमें हो गया, 3 15 हो गया, ठीक है ना। 15 10 25 और 25 3 28, देखिए 28 गो प्रश्न में जो आपका है, 28 गो प्रश्न में पूरा हिंदी जो आपका खत्म है। तो 28 प्रश्न आपको कंप्लीट करना है, हिंदी में 90 95 कोई नहीं काट सकता है, ठीक है ना। तो अगर ये प्रयास हमारा अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर जो भी है नए नए दोस्तों को बताएं कि हम ऐसा तैयारी करवा रहे हैं, वो भी आए जुड़े, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका मैं आंसर करा दूंगा, बाकी लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना। धन्यवाद।